हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 7 अगस्त कार्यपत्रक 15, यानी कि हिंदी में रचनात्मक लेखन, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में शुरू किया था क्लास 10th के लिए, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। रचनात्मक लेखन के पिछले कार्यपत्रक में आपके चित्रों की श्रृंखला से एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास किया था। आपने महसूस किया होगा कि किसी बात को कहने या लिखने पर पहले विचारों का एक क्रम बनाना पड़ता है। उसे कहने अथवा लिखने के लिए उपयुक्त शब्दों को चुनकर उनका सार्थक वाक्य बनाना पड़ता है और फिर उन वाक्यों को एक क्रम में कहा या लिखा जाता है जिससे हम उस विषय वस्तु से इधर उधर ना भटकें। हाँ, ये बेटा ये कह रहा है कि पहले जब भी हमें कोई टॉपिक लिखना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो भी पॉइंट्स हमारे दिमाग में फटाफट आते हैं, क्योंकि एक बार हम जब लिखना शुरू करते हैं ना, तो कई बार हम लोग टॉपिक, जो मेन टॉपिक होता है ना, उससे इधर उधर की बातें ज़्यादा करने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप मेन टॉपिक्स लिख लें, मेन चीज़ें लिख लें कि भाई ये वाली चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करनी है, ताकि आप अपने टॉपिक से, अपने विषय वस्तु से इधर उधर ना भटकें। अनुच्छेद लेखन भी इसी प्रकार की विधा होती है। अनुच्छेद में स्वयं आपके विचार होते हैं, लेकिन आप उन्हें और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों और किन्हीं प्रसिद्ध कथनों को शामिल कर सकते हैं। तो इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम आज अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। मैं भी कोरोना योद्धा, इस विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद लेखन का प्रयास हमें करना है। यानी कि हमें लिखना है एक पैराग्राफ, एक आर्टिकल। और जो आजकल करंट अफेयर्स चल रहा है, आजकल जो चल रही है कोरोना महामारी, जिसके कारण हम सब लोग जो भी, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कोरोना योद्धा होता क्या है। कोरोना योद्धा होता है बेटा कोई भी एक इंसान जो किसी भी तरीके से पॉजिटिवली देश की मदद कर रहा है। इस कोरोना हमारे देश की, अपने देश की मदद कर रहा है, अपने लोगों की मदद कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे घर बैठ के, चाहे बाहर जाकर लोगों की मदद कर रहा है, ताकि वो इस महामारी के दौर में ना तो डिप्रेशन का शिकार हो, ना कोई कमी का शिकार हों। बहुत सारे लोग हैं जो देखिए सड़कों पर खड़े हैं, खाना बांट रहे हैं, खाना बांटते बांटते उनको खुद को कोरोना हो गया है, लेकिन वो भी कोरोना योद्धा हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एकदम निश्चल भाव से, एकदम अच्छे सद्भाव से लोगों का पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी इंसान इस महामारी के दौर में, जहाँ पर रिसोर्सेज, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, वो परेशान ना हो। ऐसे में बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरकर लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब लोगों को हम कोरोना योद्धा कह सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स कोरोना योद्धा हैं। ऑब्वियसली वो लोग हमारी इतनी इस महामारी में खुद की रक्षा करने की बजाय हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हमें पता है कि वो बेचारे परेशान हैं, वो उनको कितना खतरा है बीमारी का, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी से, अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट रहे हैं। पुलिस वाले देखिए कितनी महामारी फैली, हम लोग सब लोग घरों में बंद हो गए, लगभग 2-2, 3-3 महीने हम लोग शायद सब्जी लेने, दूध लेने भी नहीं निकल रहे थे, जब एकदम से ऐसा दौर आया लॉकडाउन का। लेकिन फिर भी वो लोग सड़कों पर खड़े रहे। हमारे सफाई कर्मचारी, जो लोग सड़कों पर सफाई कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, हम घर में घुसते हुए भी हाथ धो रहे हैं, घर में भी हाथ बार बार धो रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ देश की सेवा के लिए, अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए नालियाँ भी साफ़ कर रहे हैं। तो ये सब लोग वो कोरोना योद्धा हैं। एक आदमी जो बाहर खड़ा है सड़क पर, भूखा है, अगर आपने उसको खाना खिलाया तो आप भी कोरोना योद्धा हैं। एक छोटा सा प्रयास जिससे आप अपने देश की, अपने लोगों की, अपने आसपास, अपने पड़ोस की मदद कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको कोरोना योद्धा बनाती हैं। अब हम लिखते हैं इसके बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद। 80 से 100 शब्दों में इसका अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद हम वर्कशीट पर वापस आएंगे। वर्कशीट में फिर कहा गया है, जो भी आप अनुच्छेद लिखेंगे उसमें जो शब्द आएंगे तो 10 शब्दों को छांटेंगे, उन 10 शब्दों का अर्थ लिखेंगे और उनसे कोई नया वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं नोट शीट पर, ताकि मैं आपको ये ऐसे लिखवा सकूं, अनुच्छेद लिखवा सकूं, और उसके बाद हम लोग ये शब्द और नए वाक्य का एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को, एक सेकंड कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कुछ
और लिखा गया बच्चे। दुनिया का एक भी कोना नहीं बचा है जहां पर इस बीमारी ने अपने पैर नहीं पसारे हैं। इस वायरस ने दुनिया में लाखों लोगों की जान ले ली है। बहुत सारे लोग रोज़ाना इससे संक्रमित हो रहे हैं। भारत में भी इस महामारी ने कोहराम मचाया हुआ है। इस महामारी से बचने का सिर्फ एक उपाय है, मास्क पहने और सामाजिक दूरी अपनाएं। जितना हो सके घर पर ही रहें, हाथों को धोएं, घर पर रहें, हाथों को धोएं, अपने आस पड़ोस में सफाई का ध्यान रखें। कोरोना को महामारी भारत में 24 मार्च 2020 को घोषित किया गया। उसी दिन से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ और इस लॉकडाउन को कई बार बढ़ाया गया। वायरस संक्रमण की इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए नागरिकों के बीच सामाजिक दूरी को अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा गया। कोरोना काल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, सफाई कर्मचारी सभी ने कोरोना योद्धा बनकर देश की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। भारत ने कई महीनों तक लॉकडाउन को झेला और अभी भी बहुत स्तर पर लॉकडाउन जारी है। इतनी भयावह स्थिति होते हुए भी लोगों ने ना हौसला छोड़ा है और ना ही कोरोना योद्धाओं को हम भूल गए हैं। यहाँ पर कोरोना योद्धा लिखना है बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार कोरोना योद्धाओं का सम्मान अगला पैराग्राफ से शुरू करते हैं बच्चे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कोरोना योद्धाओं
के सम्मान में कई बातें कही हैं और पूरे देश से अपील की है कि वो कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। कोरोना योद्धाओं परंतु अब सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगा। अब बारी है हम सबकी कोरोना योद्धा बनने की। अब हम सबको कोरोना योद्धा बनकर हर बार ये कोरोना योद्धा करना भूल जाता है बच्चे। कोरोना योद्धा बनकर सामने आना है और देश सेवा में जुट जाना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी हमें जहाँ हम हैं, जिस हाल में हैं, उसी हाल से शुरुआत करनी है और जो मदद जितनी भी हम किसी की कर सकें हमें करनी है, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो अभूतपूर्व है। शायद हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा कुछ ना देखना पड़े और हमने इतिहास में भी ऐसा कुछ कभी नहीं पढ़ा है। इस अभूतपूर्व दौर में जब देश को कोरोना योद्धाओं की ज़रूरत है, तब देश का हर नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर डट कर खड़ा है देश सेवा के लिए और इस कोरोना से लड़ने के लिए। मंजिलें और भी आएंगी, कारवां और भी जुटेंगे, लेकिन हम ना हारे हैं ना हारेंगे। और भी उठेंगे, लेकिन हम ना हारे हैं ना हारेंगे। तो ये हो गया बेटा आपका ऐसे। हमने ऐसे लिखने की कोशिश की, बहुत सुंदर सा छोटा सा ऐसे लिखा है, 2 लाइनें भी हमने लिखी। हमने देश की स्थिति को भी बताया, हमने ये भी बताया कि अब शायद खुद को कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की बजाय खुद कोरोना योद्धा बनने का समय आ गया है। जो मदद हम कर सकते हैं जिस किसी की जहाँ भी जितनी भी, वो करने का समय आ गया है, क्योंकि देश में हालात बहुत बुरे हो गए हैं। विश्व बहुत बुरी तरह इस बीमारी से जूझ रहा है। ये बीमारी अगर सर्दियों तक पहुँच जाती है तो समस्याएँ और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी गर्मी का समय है, तो शायद इस बीमारी से लड़ना थोड़ा आसान है, क्योंकि अभी साफ़ सफाई रखना, पानी से नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सब चीज़ें आसान हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे मौसम बदलेगा, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। चलिए ये चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें करना क्या है अगली एक्सरसाइज में, वो मैं बताती हूँ। अगली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है बच्चे, जैसे कि हमें यहाँ मिला घुटने टेकना या मजबूर, कोई भी एक शब्द लेना है, उस शब्द का फिर हमें मतलब लिखना है और उस शब्द का फिर प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई शब्द लिया, महामारी। महामारी,
एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल गई हो और भयावह स्थिति में हो। ठीक है बच्चे, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं महामारी। ये मैंने लिखा है एक शब्द, कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया है महामारी। अब मैं इसका वाक्य प्रयोग करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ये हो जाए कि आपको वाक्य प्रयोग कैसे करना है। ये महामारी लिखा हमने, फिर इसका मतलब लिखा कि इसका मतलब क्या होता है, फिर हम लिखेंगे इस समय विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। कोरोना कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है। ठीक है बच्चे, ये हो गया एक शब्द। 2-3 शब्द मैं ले लेती हूँ, उसके बाद आप खुद करिएगा। अगला शब्द हम क्या लेंगे, अभूतपूर्व। जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखवाया आपको अभूतपूर्व, तो उसी का वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। अभूतपूर्व ऐसी घटना जो कभी ना हुई हो। कोरोना कोविड-19 ने ऐसी अभूतपूर्व स्थिति विश्व के सामने प्रस्तुत की है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन था। ठीक है बच्चे, हमने ये लिखा। अभी हम लिखते हैं एक और शब्द देखिए, यहाँ पर कोई और शब्द आपको दिख रहा है। शुरुआत तो आसान शब्द है, इतिहास आप जानते हैं, सम्मान आदर करना, सम्मान लिख देते हैं। तीसरा शब्द हम लिखते हैं सम्मान। सम्मान आदर करना, सम्मान का अर्थ मैंने लिखा है आदर करना। तो अब हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। चलिए, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चे, ऐसे ही आप और बहुत सारे वर्ड्स जो इस ऐसे में इस पैसेज में यूज़ हुए हैं, उन सारे पैसेज के वर्ड्स को यूज़ करेंगे, उन वर्ड्स को का मतलब लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं संपूर्ण, फिर लिख सकते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या होता है, लॉकडाउन मतलब घरों में बंद, संपूर्ण मतलब पूरा, श्रृंखला मतलब कड़ी। यहाँ श्रृंखला गलत लिखा है बेटा, ये श्रृंखला के नीचे री की मात्रा और आएगी। देखिए श्रृंखला कैसे लिखा जाता है, श्र के नीचे री की मात्रा और आती है। ये सारी चीज़ें हैं, अभूतपूर्व, दौर, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैंने 3 आपको लिख के दिखाए हैं। ऐसे ही आप 10 शब्द लिखेंगे और उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए, खुद को खुश रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आपसे ज़रूरी दुनिया में कुछ नहीं है। मिलते हैं बेटा अगली वर्कशीट में। बाय, टेक केयर।